Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, assertion in Young's double slit experiment, the fringes become indistinct if one of the slits is covered with cellophane paper. Reason statement, the cellophane paper decreases the wavelength of light. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा कि अगर हमारे पास एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है तो इस सेटअप से हमें पता है कि हमें क्या मिलता है, हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होता है, उसमें ऑब्वियसली फ्रिंजेस होता है, डार्क फ्रिंजेस होता है फॉलोड बाय ब्राइट फ्रिंजेस फॉलोड बाय डार्क फ्रिंजेस। तो ऐसे क्या होता है ना, तो ऑब्वियसली डार्क फ्रिंज अगर है, ब्राइट फ्रिंज है, तो एक एक पोर्शन क्या होगा, वो पूरा कंप्लीटली डार्क होगा, एक पोर्शन हमारा कंप्लीटली वाइट होगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको आराम से हम डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हम डिस्टिंक्ट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है डार्क स्पॉट में वो आई मिनिमम होता है और ब्राइट स्पॉट में वो आई मैक्सिमम होता है। तो अगर हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि हमारा जो फ्रिंज पैटर्न है अगर वो इनडिस्टिंक्ट है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि अगर वो इनडिस्टिंक्ट है, इसका मतलब हम उन दोनों के बीच का जो फर्क है वो समझ ही नहीं पा रहे, कि वो फर्क नहीं दिखता है। इसका मतलब है कि हमारा आई मैक्स माइनस आई मिनिमम, ये जो वैल्यू है ये बहुत कम है, दिस वैल्यू इज वेरी लेस। क्योंकि और मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में जो डिफरेंस है अगर वो कम होगा ना, तो हमारा जो फ्रिंज पैटर्न होता है वो इंडिस्टिंक्टेबल हो जाता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे। तो पहले हम लेकिन रीजन स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर हम हमें तो YTSC का सेटअप दिया गया है, हमारे पास दो स्लिट्स है S1 और S2, और हम अज्यूम करते हैं कि S1 के ऊपर हमने क्या रखा है, एक सेलोफेन पेपर रख दिया है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारा सेलोफेन पेपर है, और इस सेलोफेन पेपर के थ्रू से हमारा दोनों तरफ से हमारा सेम लाइट वेव जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया कि स्टेटमेंट में कहा गया कि सेलोफेन पेपर डिक्रीजेस द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, तो अगर हमारा लाइट से जा रहा है, इसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, तो अगर इस लाइट वेव का वेवलेंथ लैम्डा है, देन हमें पता है कि जो वेवलेंथ होता है ना, एक गिवन वेव का जो वेवलेंथ होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम थ्रू विच इट इज ट्रैवलिंग। तो वेवलेंथ अगर हमारा चेंज हो रहा है, इसका बोल सकते हैं कि हम कि हमारा मीडियम चेंज हो रहा है। तो अगर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट जा रहा है एक पर्टिकुलर मीडियम से, देन इसका वेवलेंथ उस थ्रू आउट द मीडियम सेम रहेगा, ओनली वो तब चेंज होता है जब हमारा मीडियम चेंज हो जाता है। तो अगर हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो लाइट वेव है उसका वेवलेंथ इनिशियली लैम्डा था, तो एट द पॉइंट जब ये हमारा जो लाइट वेव है वो हमारे सेलोफेन पेपर के सरफेस पे होगा, तब उसका वेवलेंथ चेंज होकर लैम्डा डैश हो जाएगा। बट जैसे वो सेलोफेन पेपर के बाहर आ जाएगा ना, उसका वेवलेंथ अगेन बिकम्स इक्वल टू लैम्डा, बिकॉज नाउ वी हैव द सेम मीडियम एज एयर। इस साइड में भी एयर था, इस साइड में भी एयर है, और हमें पता है कि हमने डिस्कस किया था कि वेवलेंथ इज डिपेंडेंट अपॉन द मीडियम। तो हमारा वेवलेंथ लैम्डा लैम्डा रह जाएगा, बट ओनली एट द पॉइंट जब वो सरफेस पे रहता है ऑफ द सेलोफेन पेपर, तब वो चेंज हो जाएगा टू लैम्डा डैश। ठीक है, तो हमारा रीजन स्टेटमेंट एक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारा सेलोफेन पेपर हम देखते हैं कि वो वेवलेंथ को चेंज नहीं करता, क्योंकि वेवलेंथ दोनों साइड में हमारा सेम रह रहा है, रिजल्टेंट वेवलेंथ सेम रह रहा है। इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन द वेवलेंथ रिक्वायर्ड। अब हम असर्शन स्टेटमेंट देखते हैं। असर्शन स्टेटमेंट हमें ये कहता है कि अगर हमने दो स्लिट्स हमारे पास है S1 और S2, अगर इसमें से किसी एक स्लिट में हमने सेलोफेन पेपर डाल दिया, तो हमारा जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, तो अभी स्क्रीन पे हमारा क्या इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो होता है वो इनडिस्टिंक्ट हो जाता है। मतलब उसके बीच में, उसके जो फ्रिंजेस के बीच में ना, हम ऐसा कोई फर्क नहीं कर सकते। इसका मतलब बेसिकली दो सारे के सारे फ्रिंजेस इक्वल दिखते हैं, देयर इज नो पर्टिकुलर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, ऐसा हो जाता है। और हमें पता है कि अगर हमारे पास दो S1 और S2 से दो लाइट वेव्स जा रहे हैं, पहले लाइट वेव का इंटेंसिटी I1 है, सेकेंड का इंटेंसिटी I2 है, तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है, तो वो कितना होता है, वो होता है सिंपली I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 रूट ओवर। और जो मिनिमम इंटेंसिटी का वैल्यू आता है हमारा, वो होता है इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ऑफ 2 रूट ओवर ऑफ I1 I2। तो अगर हमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है, फॉर द इंटरफेरेंस पैटर्न टू बी डिस्टिंक्ट, इसका मतलब ताकि हम फर्क कर सके बिटवीन द फ्रिंजेस, I
मैक्स माइनस ऑफ आई मिनिमम, इसका वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। और इसका वैल्यू कितना आएगा, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 रूट ओवर ऑफ I1 I2। ठीक है। और इसका वैल्यू मैक्स कब होगा, जब I1 इज इक्वल टू I2। मतलब अगर दोनों लाइट वेव्स का इंटेंसिटी सेम है, देन हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कि हमारा जो डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होता है। इसका मतलब हम फ्रिंजेस के बीच में डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास एक स्लिट पे एक सेलोफेन पेपर हम रखते हैं, तो उस सेलोफेन पेपर के वजह से जो इंटेंसिटी होता है ना, तो अगर इनिशियली इसका इंटेंसिटी दोनों का सेम था, ठीक है, दो जो लाइट वेव जा रहा है दोनों स्लिट से, अगर दोनों का इंटेंसिटी सेम था, बट जैसे ये सेलोफेन पेपर से बाहर निकलेगा तो इसका इंटेंसिटी आई रहेगा, लेकिन इसका इंटेंसिटी I1 हो जाएगा, सच दैट I1 इज लेस देन I। इंटेंसिटी हमारा क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो क्योंकि हमारा इंटेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का जो डिफरेंस आएगा, इट इज नो लॉन्गर इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ जब इंटेंसिटीज दोनों का सेम हो तभी आता है। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ रहा, इसका मतलब वो क्या होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न जो होता है वो हमारा इनडिस्टिंक्ट हो जाता है। हम उसके बीच में, फ्रिंजेस के बीच में फर्क नहीं कर सकते, तो हमारा असर्शन स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फाइनल आंसर वी सी इज दैट assertion statement is true, reason statement is false। तो अगर हम ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।